हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन और स्किल IQ एजुकेशन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो आप जो है ना इस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, शिक्षा और अध्ययन। ठीक है, इस पे भी हम अभी फ़िलहाल के लिए तो यही कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, बट यहाँ पे और भी चीज़ें हम लेके आने की कोशिश करेंगे जैसे ही यहाँ पे आप क्राइटेरिया कंप्लीट करोगे इस तरीके से। ठीक है, बात करते हैं हम वीडियो का मकसद क्या है। वीडियो का मकसद है प्रैक्टिस सेट्स करवाने का। प्रैक्टिस सेट एक जो है कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड पे हम पहुंच चुके हैं। ओके, और ये आपके यहाँ पे टोटल कितने प्रैक्टिस सेट्स होंगे? यहाँ पे आपके 16 प्रैक्टिस सेट होंगे, जिसमें से इस वीडियो को जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ से आपके 2 प्रैक्टिस सेट्स जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 16th जो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके होंगे तो आपको एक कंबाइंड या मैराथन के रूप में एक वीडियो मिल जाएगा। इसी जो है इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट। डायरेक्शन देखते हैं क्या है। 1 से 10 तक लेकर क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं नीचे इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड, जिसमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। उसके लिए बेस्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप लोगों ने ढूंढना है, मतलब हम दोनों मिलके जो है ढूंढेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, ए पर्ल ऑफ विजडम, है ना। क्या किसका? बुद्धिमता का जो मोती मोती होता है ना, वो पर्ल। हाँ जी, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि कुछ ऐसा काम जो मन को क्या लगता है, अच्छा लगता है, और एक्चुअल में जिसमें विजडम का प्रयोग हो रहा हो। एक्चुअली एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बात जहाँ पे ये लगता है कि यहाँ पे है ना अच्छे तरीके से बुद्धिमानी भरा एक काम जो है किया गया है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए पर्ल ऑफ विजडम। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन वंस लाइफ, एन इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ विजडम, एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, एन इम्पोर्टेंट थिंग इन वंस लाइफ। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, किसी 2 ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस या फिर थिंग ऑफ वंस लाइफ। यहाँ पे पीस ऑफ एडवाइस की बात हो रही है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण जो आपकी एडवाइस, सलाह। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सलाह की बात हो रही है कि कौन आपको एक अच्छी सलाह दे रहा है या आपको अच्छी सलाह कहाँ से मिल रही है, उस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट डे की बात नहीं हो रही है या इम्पोर्टेंट थिंग की बात नहीं हो रही कि लाइफ में, जीवन में सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है या इस तरीके की। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अक्वीर फिश। अक्वीर फिश क्या होता है? अक्वीर फिश होता है एक अजीब व्यक्ति, एक अजीब व्यक्ति। अ गुड पर्सन, अ लकी पर्सन, एन अनलकी पर्सन या फिर स्ट्रेंज पर्सन। तो ये होता है स्ट्रेंज आपका पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। अच्छा, आपको PDF चाहिए ना, तो आप जो है स्किल IQ एजुकेशन जो है टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे आप जो है PDF सर्च करके इसको आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। फ़िलहाल के लिए ये PDF मैंने वहाँ पे नहीं डाला है, और इस जगह पे आप स्किल IQ एजुकेशन को फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी, टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, व्हाट्सएप चैनल को भी, टेलीग्राम को भी आप फॉलो कर लोगे तो लिंक्स वगैरह या सब चीज़ें जो है थोड़ी सी हमारे लिए भी इजी हो जाएगा कि फलां प्लेटफॉर्म पे स्किल IQ के इतने मेंबर्स हैं। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे लौटते हैं। अ सी चेंज, अ सी चेंज, सी में जब चेंज होगा, समुद्र में जब चेंज होगा तो बहुत बड़ा है, एनॉर्मस चेंज आप जो है इसको एक तरीके से बोल सकते हो। बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन कि आप सोच भी नहीं सकते, या टोटली जो है चेंज आप इस चीज़ को बोल दोगे। Change like sea, change in the sea tides, changed sea with pollution, a complete change. Yes, a complete change. पूर्ण रूप से जब किसी चीज़ में चेंज आता है तो। मैं आपसे एक इडियम पूछ लूँ, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। इसका मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या मतलब बनता है। अ स्टॉर्म इन अ टी कप। प्ले फास्ट एंड लूज़। प्ले फास्ट एंड लूज़ का मतलब क्या होता है कि आप कभी चीज़ों को ढील दे देते हो, कभी चीज़ों के ऊपर सख्ताई करते हो। इट मीन्स कि आप जो है गैर जिम्मेदाराना या फिर आप जो है किसी के साथ धोखा एक तरीके से करते हो काम करने में। ठीक है, ओके, तो आप जो है अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
नहीं एक तरीके से निभा रहे हो, ठीक है। तो आप जो है सही तरीके से चीज़ों को नहीं चल रहे हो, ठीक है। अनफेथफुल, स्टडी, नैरो या फिर माइंडेड। तो आप यहाँ पे जो है काफ़ी कंफ्यूज एक तरीके से हम अपने आप को यहाँ पे इस क्वेश्चन में पाएंगे। देखो, आंसर अनफेथफुल भी हो सकता है, आंसर जो है आपका स्टडी नहीं, माइंडेड भी जो है कहीं ना कहीं जा सकता है। बट यहाँ पे माइंडेड नहीं हो सकता, प्ले एंड फास्ट रूल का मतलब वैसे माइंडेड के आसपास जा सकते हैं बट नहीं हो सकता, लेकिन नैरो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी हमारा आंसर एक तरीके से हो सकता है, और इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद हम लोग जब समझते हैं अनफेथफुल हो जाता है जब हम अन्याय करते हैं, तो इसमें टोटली अन्याय नहीं हो पाता है, तो इसलिए नैरो हो जाता है यहाँ पे थोड़ा सा। नैरो का मतलब हिंदी में आ जाता है संकीर्ण, जिसको आप वैसे इसको छोटी सोच से भी रिलेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। छोटी सोच से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नैरो माइंडेड बोलते हैं ना उसको, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे नैरो सही आंसर होगा बजाय कि अनफेथफुल के, ठीक है। नैरो यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखने का क्वेश्चन है ये। इसमें हम अनफेथफुल को लगा के और घर पे आने के बाद ये देखेंगे कि एक दो नंबर तो मेरे सीजीएल में कंप्लीट हो गए, या जो भी CHSL दिया मैंने, या आपका कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दिया, टीचिंग एग्ज़ाम दिया, घर पे आने के बाद हम खुशी खुशी सोचेंगे कि मैं तो 2 नंबर या 1 नंबर जो भी एग्ज़ाम में इसका नंबर बनता था एक क्वेश्चन का, वो तो मैंने ले ही लिया है ना। तो वो वाली चीज़ हमारे साथ कहीं धोखा ना हो जाए, ठीक है। बी इन द पिंक, बी इन द पिंक, पिंक को आप रिलेट करते हो अच्छे स्वास्थ्य से। देखो इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट तुक तुक बना रहे हैं हम, एक तुकबंदी करके हम चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ हो सकती है, आप खुशहाली से रिलेट कर सकते हो, आप इसको अच्छे स्वास्थ्य से रिलेट कर सकते हो, अच्छी आपकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है ना, इकोनॉमिकल जो कंडीशन है ना, आपकी आर्थिक स्थिति जो है ना वो बहुत अच्छी है, उससे भी आप इसको रिलेट जो है कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके आंसर्स देखने पड़ेंगे कि क्या जो है कह रहे हैं। टू बी वेरी वेरी हेल्दी, टू बी वेरी सैड, टू बी वेरी कलरफुल, टू बी वेरी रिच। तो यहाँ पे दो आपको क्लैश कर रहे हैं, टू बी वेरी रिच। अब आप रिच से है ना ऊपर रखोगे किसको, हेल्थ को, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बी इन द रेड, बी इन द रेड। अब हमने पिंक को किससे रिलेट कर लिया, अच्छी आर्थिक स्थिति से, बट रेड को हम किससे रिलेट कर लेते हैं, बुरी आर्थिक स्थिति से, ठीक है। रेड मीन्स खतरा, कुछ भी लगा लो, लेकिन बी इन द रेड का मतलब होता है कर्ज में डूबे रहना, ठीक है। जब किसी के ऊपर बहुत सारा कर्ज होता है, जब किसी के ऊपर बहुत सारा डेप्ट डेप्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, एंड ऑप्शंस क्या हैं, टू बी इन फेवर ऑफ नीडी पीपल, टू ओ मनी टू ए बैंक, टू गेट मनी फ्रॉम वंस फैमिली, टू बी इन डेंजर ऑफ बीइंग कॉट। ऑप्शन नंबर 2, आप जो है बैंकक्रप्ट एक तरीके से हो, आप डेप्ट में हो, बैंक का आपको काफ़ी लोन, उधार, कर्ज, डेप्ट, ये सब बोल सकते हो, देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका बी इन रनिंग, बी इन रनिंग मतलब चाल चलन में रहना, दौड़ में रहना। यह स्थिति जो है आपकी क्या है, अच्छी है ना, आपकी पोजीशन क्या है, बहुत अच्छी है, ओके। वो लाइफ में हो सकता है, वो गेम में हो सकता है, एग्ज़ाम में हो हम लोग उसको हर जो है लाइफ के पार्ट से रिलेट जो है एक तरीके से कर सकते हैं। इन अ गुड पोजीशन टू विन, इन अ लूजिंग पोजीशन, ये तो होगा ही नहीं। इन अ वेरी बैड स्टेट टू स्पीक, नहीं। अ पावरफुल पोजीशन, अब देखो गुड पोजीशन और पावरफुल पोजीशन में जो है क्लैश हो सकता है, बट इसमें से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी को भी लगा दो, आप पावरफुल पोजीशन में हो, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, या गुड पोजीशन में हो, मेरे ख्याल से तो एक ही बात है, ठीक है। आप दोनों में से किसी को भी जो है आंसर लगा सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग इन दोनों में से मैं आंसर ना बताऊं या हम जो इसका डिसाइड ना करें वीडियो में कि कौन सा लगाएं, पहला लगाएं या चौथा लगाएं इसका आंसर, तो आप कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर 1 लगाओगे या ऑप्शन नंबर 4 लगाओगे। आंसर अपना एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे इसके लिए, आप क्या मतलब क्या सोचते हो इसके बारे में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है, ओके। अर्ली बर्ड जो पक्षी होते हैं सबसे पहले जाग जाते हैं, इस तरीके का कुछ रिलेट कर लेना,
ठीक है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे पहले जाग जाता है, उठ जाता है, या किसी भी काम को सबसे पहले स्टार्ट करता है, उस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, ईडियम। ठीक है, एंशियंट, एवियन, या फिर लो फ्लाइंग, या फिर फर्स्ट अराइवल, या फिर लेटेस्ट। ये तो बिल्कुल आसान एक तरीके से हो गया, फर्स्ट अराइवल। ईट लाइक अ बर्ड, बर्ड कितना खाता है, बहुत कम खाता है ना, तो इसलिए बहुत कम खाना खाना। ईट वेरी लिटल, यही आंसर है आपका। ईट अ लॉट नहीं होगा, ईट वेरी क्विकली नहीं होगा, ईट कॉन्टीन्यूसली तो वैसे भी नहीं होगा, क्विकली कभी भी नहीं खाना चाहिए। खाने को ये बोलते हैं कि चबा के खाना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च एंड स्टडीज़, जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है लॉक हॉर्न्स। देखो, जब जब भी पशु, शहर के बच्चों को, बिल्कुल जो शहरी हैं उनको नहीं पता होगा, जब भी दो पशु आपस में लड़ाई करते हैं तो उनके जो हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, आपस में फंस जाते हैं। तो सींग फंसने का मतलब क्या होता है? सींग फंसने का मतलब क्या होता है कि आप जो है किसी संघर्ष में, किसी लड़ाई में, किसी दिक्कत में, किसी परेशानी में, एक डेंजरस पोजीशन में आप जो है एक तरीके से पहुंच गए हैं। तो लॉक हॉर्न्स का ये मतलब होता है कि हॉर्न्स जो है लॉक हो गए हैं, लॉक लग गया है। अग्री विद समवन, बी लाइक अ बुल। अब देखो वर्ड्स पे जा रखी है ये चीज़। थिंक अबाउट द हॉर्न्स, कौन सोचता है? आर्ग्यू अबाउट समथिंग, यस दिस इज़ द राइट आंसर। आर्ग्यू अबाउट समथिंग मतलब किसी तर्क, कुतर्क पे एक तरीके से आप जो है क्या करते हो, अपनी बात जो है देते हो एक तरीके से, तो वो चीज़ जो है हम बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन, या फिर वीडियो बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अब आपने वीडियो को देखा तो इसको आपने शेयर करना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना है, ताकि जो है चीज़ें थोड़ी सी और अच्छी चल सकें हमारे लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोनों के दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, स्किल IQ को भी और शिक्षा और अध्ययन को भी। अच्छा, जो शिक्षा और अध्ययन है हमारा, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पे। स्किल IQ का सब्सिडरी चैनल बोल सकते हो आप लोग इसको है। अच्छा, एक बात होती है फिर कमेंट। कमेंट में होती है कई सारी चीज़ें। कमेंट्स में आप आलोचना कर सकते हो, तारीफ़ कर सकते हो, सजेशंस दे सकते हो, क्वेश्चंस पूछें जो उनका आंसर्स दे सकते हो, कोई हमने गलती कर दी है उसको आप जो है सुधार सकते हो, तो इसलिए कमेंट बॉक्स होता है। ठीक है, ये स्पैम कंटेंट के लिए नहीं होता है हमेशा। ठीक है, ये पॉजिटिव कंटेंट के लिए, मैं इसको सबसे बड़ी पॉजिटिविटी मानता हूँ कमेंट बॉक्स को। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अच्छा, लाइक कर दोगे तो थोड़ा सा किसी दूसरे जो है बच्चों के पास भी चला जाएगा वीडियो, उससे रिकमेंडेशन में चला जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दोगे, सब्सक्राइबर्स का नंबर बढ़ते हुए दिखेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कम्युनिटी पोस्ट में मैं जो है हर 100 सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं तो मैं ये कहता रहता हूँ कि 7.6 के सब्सक्राइबर्स हो गए, अब 7.7 के हो गए, अब 7.8 के हो गए। तो इस तरीके से मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि लगातार जो मुझे देखने वाले हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, मित्र हैं, वो एक तरीके से बढ़ोतरी में, और ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ जो है अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसी नोट के साथ मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।